सो फाइनली अगर आप डेटा एंट्री के लिए अप्लाई करते हो और आपकी सैलरी अगर यहाँ पर 3 लाख से लेकर के 4,20,000 पर एनम होगी, तो यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है आपसे स्किल्स भी मांगी जाएगी। चाहे आप प्राइवेट कंपनी में अप्लाई करें या फिर गवर्नमेंट सेक्टर में, आपसे यहाँ पर स्किल्स मांगी जाती है डेटा एंट्री ऑपरेशन और एक्सेल की। वहीं आपसे इंटरव्यू में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपसे प्रैक्टिकल भी करके दिखाया जाता है। ऐसे में अगर आप मैनुअल तरीके से डेटा एंट्री का काम करेंगे तो आपकी सिलेक्शन आज के समय में नहीं होगी। इसलिए आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसी वीडियो लेकर आया हूँ जिसके अंदर मैं यहाँ पर आपको फॉर्म वाइज डेटा एंट्री करने सिखाऊंगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मेरे पास एम्प्लॉय के आईडी, एम्प्लॉय का नेम, डिपार्टमेंट, डेजिग्नेशन, लोकेशन और सैलरी दिया गया है। मुझे अब डेटा एंट्री करने बोला गया। तो अगर मैं यहाँ पर दिखाऊँ आपको एक्सेल की सीट जिसके अंदर की एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, डिपार्टमेंट, डेजिग्नेशन, लोकेशन, सैलरी को मुझे डेटा एंट्री करना है। सपोज कीजिए यहाँ पर 500 डेटा को आपको एंट्री करना है। तो अगर आप इसे मैनुअली करने जाइएगा तो बहुत टाइम भी लगेगा और यहाँ पर गलत होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। इसीलिए हम लोग यहाँ पर एक फॉर्म को बना के डेटा को बहुत ही आसान तरीके से फिल कर सकते हैं। मैं आपको एक डेटा को यहाँ पर फिल करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट आईडी लेनी होगी। तो यहाँ पर हम लोग एम्प्लॉय आईडी को डाल देते हैं। उसके बाद एम्प्लॉय नेम में यहाँ पर कुछ भी नाम ले लेंगे, जैसे कि आदित्य आनंद रॉय। डिपार्टमेंट यहाँ पर डाल देते हैं सेल्स का। डेजिग्नेशन यहाँ पर हम एएसएम डाल देते हैं। लोकेशन मैं यहाँ पर बीजेपी कर देता हूँ। सैलरी की अगर बात करें तो 45,000 कर देते हैं। अब जैसे ही हम लोग यहाँ पर इंटर के बटन पे क्लिक करेंगे, आप देखेंगे हमारा टेबल पूरा खाली हो चुका है और जो हमारा डेटा था उठ करके वो हमारे एक्सेल के सीट पर आ चुका है। आप देख सकते हैं एम्प्लॉय आईडी के साथ, नेम के साथ, डेजिग्नेशन, सारा चीज़ बिल्कुल फिच होकर के सही तरीके से तुरंत आ चुका है। तो इस टाइप की डेटा एंट्री को कैसे करना है, आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने एक्सेल को ओपन कर लेना है। एक्सेल को ओपन करने के बाद सबसे पहले आपको इसमें डेवलपर ऑप्शन को ऑन करना है। देखो आप ऊपर में जब आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको अलग अलग टैब दिख रहे हैं, कहीं पर भी डेवलपर ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर डेवलपर ऑप्शन को ऑन करते उसका यूज़ मैं आपको आगे बताऊँगा। उसके लिए आपको यहाँ पर मेन्यू में चले जाना, ऑफिस बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको एक्सेल ऑप्शन यहाँ पर मिल जाएगा। अगर यहाँ पर नहीं है तो नीचे में आपको ऑप्शन यहाँ पर दिख रहा है, एक्सेल ऑप्शन पे जाके क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पर हो सकता है कि आपको ऊपर में मिल जाए पॉपुलर वाले सेक्शन में जाकर के थर्ड नंबर शो डेवलपर टैब इन द रिबन। तो यहाँ पर क्लिक करके इसे ऑन कर लेंगे या फिर कस्टमाइज में भी जाकर के आपको डेवलपर ऑप्शन मिल सकता है। ये डिपेंड करता है कि आपकी एक्सेल का वर्जन क्या है। जैसे हम यहाँ पर ऑन ऑन करेंगे, यहाँ पर ओके के बटन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमारा डेवलपर ऑप्शन ऑन हो चुका है। अब स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले तो हम किसी भी दो रोज को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं, ई और एफ को। इसे हम थोड़ा सा यहाँ पर बड़ा कर देते हैं। कुछ इस तरीके से ऊपर में जाना है, आपको प्लस का सिंबल आएगा और इसे ड्रैग करके इसके साइज को हम लोग यहाँ पर इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। इतना करने के बाद अब इसके अंदर हमें कुछ लिखना है। तो लिखने के लिए हमें क्या करना होगा, दोनों टैब को सेलेक्ट करना है। पहले टैब पे जाना है, क्लिक करना है, शिफ्ट की मदद से दूसरे को भी क्लिक करना है। तो ई और एफ दोनों यहाँ पर सेलेक्ट हो गया। अब इसको मर्ज कर देना है। यहाँ पर ऊपर में आपको मर्ज इन सेंटर का ऑप्शन दिखेगा, मर्ज कर देंगे तो यहाँ पर हमारा ये मर्ज हो जाएगा दोनों सेल। अब इसके अंदर हमें सेल्स रिपोर्ट बनानी है। तो यहाँ पर हम लोग सेल्स रिपोर्ट लिखेंगे, 2025 के लिए हमें बनानी है यहाँ पर। तो जैसे हम लोग 2025 यहाँ पर लिखेंगे, उसके बाद इसे थोड़ा सा डेकोरेट भी हमें करना होगा ताकि हमारा रिपोर्ट देखने में अच्छा लगे। यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले तो इसे मैं थोड़ा सा बोल्ड कर देता हूँ। बोल्ड करने के बाद अब इसके साइज को यहाँ से इंक्रीज करके हम लोग यहाँ पर 12 कर देते हैं। आप चाहे तो यहाँ पर इसके टेक्स्ट को भी चेंज कर सकते हैं। फ़ॉन्ट को भी मैंने चेंज कर दिया। अब बैकग्राउंड में देखेंगे यहाँ पर हम लोग कोई कलर लगा देते हैं। यहाँ पर फिल कलर का ऑप्शन दिखेगा, जैसे ही क्लिक करेंगे हमारा आ जाएगा। अब ये थोड़ा छोटा लग रहा है तो बड़ा करने के लिए आप साइड में देखेंगे यहाँ पर 1 जहाँ पर आपका आ रहा है, उसके नीचे जैसे ही क्लिक करेंगे देखो प्लस का ऑप्शन आ जाएगा। थोड़ा सा नीचे करके इसको हम लोग बड़ा कर लेंगे और इसे यहाँ पर अब हम लोग सेंटर में करने के लिए ऊपर यहाँ पर सेंटर कर देंगे। तो यहाँ पर हमारा सेल्स रिपोर्ट आ गया। थोड़ा सा साइज को और इंक्रीज करके हम लोग 14 कर देते हैं। इतना करने के बाद अब इसके अंदर हमें डेटा को इंसर्ट करना होगा। तो डेटा के लिए फील्ड तो मेरे पास होगा ही, जैसे कि एम्प्लॉय का आईडी, नेम, डिजिग्नेशन, मोबाइल नंबर। तो उसे एक एक करके हम लोग यहाँ पर लिखना स्टार्ट करते हैं। तो देखो यहाँ पर मैंने लगभग 6 डेटा को अलग अलग डेटा को फिल कर दिया है, जिसमें कि एम्प्लॉय आईडी को मुझे फिल करना होगा, एम्प्लॉयमेंट नेम, डिजिग्नेशन, डिपार्टमेंट, मोबाइल नंबर, एड्रेस, सैलरी। तो ये डेटा आपके पास आ चुका है जिसे आपको अब एंट्री करना है। तो मैंने यहाँ पर इसे थोड़ा जूम कर लिया। अब इसे एंट्री करना है। तो यहाँ पर मैंने ये सारे फील्ड को लिख लिया। अब थोड़ा डेकोरेट करने के लिए हमें क्या करना होगा, इन सारे को सेलेक्ट कर लेते हैं हम लोग। सेलेक्ट करने का मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। देखो इन दोनों के बीच में भी थोड़ा और स्पेस हमको चाहिए, तो हमको क्या करना है, 2 नंबर से हमारा एम्प्लॉयमेंट आईडी स्टार्ट हो रहा है तो 2 नंबर पे जाके क्लिक करना है।
यहाँ पर 2 नंबर पे जैसे ही जाएँगे, थोड़ा-सा ड्रैग कर लेंगे। तो ड्रैग करने के बाद आप देख रहे हो यहाँ पर सैलरी तक हमें ड्रैग कर लेना है। इससे क्या होगा, अगर आप साइड में जाएँगे और 2 नंबर के नीचे जैसे ही हम थोड़ा-सा हाइट इसका इंक्रीज़ करेंगे, तो आप देखेंगे एक साथ सारे का साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है। तो ये यहाँ पर शॉर्टकट है, ठीक है? अब इसी के साथ यहाँ पर इसे हम लोग थोड़ा बोल्ड भी कर सकते हैं या फिर इसके साइज़ को भी इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर साइज़ को हम लोग 12 कर दिए और इसे यहाँ पर हम लोग सेंटर पर ले आते हैं। इतना करने के बाद अब एक टेबल हम लोग बना देंगे। तो टेबल बनाने के लिए क्या करना है, एम्प्लॉयी आईडी के ऊपर जाकर के इसे बस ड्रैग करना है और यहाँ तक सैलरी तक ही करना है। ठीक है? ये दोनों कॉलम हमारा ई और एफ जब यहाँ पर सेलेक्ट हो जाएगा, तो आप लोग टेबल के लिए ऊपर यहाँ पर टेबल का ऑप्शन है, साइड में क्लिक करेंगे, ड्रॉप डाउन पे ऑल बॉर्डर्स पे जाके क्लिक करेंगे। इसका शॉर्टकट भी होता है अल्ट BHA, लेकिन वो थोड़ा कंफ्यूजिंग होगा, इसलिए मैं आपको मैनुअली करके दिखा रहा हूँ। जैसे करेंगे, देखो हमारा टेबल बनकर आ चुका है जो दिखने में भी अच्छा लग रहा है यहाँ पर। इतना करने के बाद अब आपको क्या करना होगा, हमारा सेकंड स्टेप क्या होगा, अब इन सारे डेटा को हमें कॉपी करना है। कॉपी कैसे करना है, सिंपली ऊपर ले जाकर नीचे से हम ड्रैग करेंगे, CTRL C मतलब कंट्रोल C को प्रेस करेंगे, कॉपी हो जाएगा। अब हमें शीट 2 में यहाँ पर चले जाना है और यहाँ पर पहले वाले कॉलम में आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पर पहले कॉलम में हूँ। पहले वाले कॉलम में जाकर के राइट क्लिक करना है और यहाँ पर पेस्ट स्पेशल का ऑप्शन आएगा। पेस्ट स्पेशल के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर ऑल को चेंज करके वैल्यूज़ में जाना है। फिर आपको नीचे ट्रांसपोज़ पे क्लिक करना है। इतना करने के बाद ओके करेंगे। आप देखेंगे कि आपका यहाँ पर सारा जो कॉलम है वो उठकर आ चुका है। अब हमें क्या करना है, देखो यहाँ पर ये कट रहा है, एम्प्लॉयी नेम आईडी कुछ दिख नहीं रहा है, तो आपको सिंपली क्या करना है, ऊपर वाले में क्लिक करना है। देखो कहाँ पे मैंने क्लिक किया, सबसे ऊपर 1 के ऊपर जो यहाँ पर है प्लस का सिंबल यहाँ पर आ रहा है, क्लिक करेंगे और अब हमें यहाँ पर बीच में ए और बी के बीच में जा कर के थोड़ा-सा ड्रैग करना है। जैसे हम ड्रैग करेंगे आप देख सकते हैं एक साथ सबका स्पेस यहाँ पर बढ़ चुका है और अब हमें यहाँ पर क्या करना होगा, 1 वाले पे जाकर के थोड़ा-सा हमें यहाँ पर क्या करना है, इसे बोल्ड कर देना है ताकि दिखने में हमारा ये अच्छा लगे। अब नीचे जाना है, यहाँ पर हम लोग चाहें तो इसे सेंटर पर भी कर सकते हैं, ठीक है? तो कुछ इस तरीके से इसे थोड़ा-सा सजा देना है। इतना करने के बाद अब आपको एम्प्लॉयी आईडी पे जाना है और एम्प्लॉयी आईडी से लेकर के कॉलम और रोज़ को 10-15 कॉलम रोज़ को सिलेक्ट करना है। आप याद रखिएगा एम्प्लॉयी आईडी से लेकर के सैलरी तक आना चाहिए, ठीक है? तो ये पूरा मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब आपको यहाँ पर इंसर्ट में चले जाना है। जैसे हम इंसर्ट में जाएँगे, टेबल का ऑप्शन मिल जाएगा हमें, देख सकते हैं। CTRL-T से आपका टेबल खुल जाएगा, शॉर्टकट है। टेबल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर माय टेबल्स है या हेडर्स पे जाके क्लिक करना है। यहाँ पर जैसे हम क्लिक करेंगे, हमें ओके के बटन पे क्लिक करना है। तो देखो अब हमारा टेबल भी बनकर यहाँ पर आ चुका है। तो देखो यहाँ तक तो हमारा काम हो चुका। अब इसी के अंदर हमारा डेटा जो भी एंट्री होगा इसी एक्सेल शीट में आ जाएगा और जिसके बाद हम उसे प्रिंट वगैरह सब कुछ कर सकते हैं। तो अब हमें वापस से शीट 1 में चले जाना है। अब हमें कुछ डेटा एंट्री यहाँ पर करनी होगी। जैसे कि एम्प्लॉयमेंट आईडी हमने यहाँ पर A001 डाल दिया। एम्प्लॉय का नेम अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम आदित्य आनंद यहाँ पर मैंने डाला। डेजिग्नेशन मेरा ASM डाल देते हैं। डिपार्टमेंट सेल्स का होने वाला है। मोबाइल नंबर कोई भी 10 डिजिट का मोबाइल नंबर हमने यहाँ पर डाल दिया। एड्रेस यहाँ पर मैं यहाँ पर नोएडा कर देता हूँ। सैलरी की अगर बात करें तो यहाँ पर 45,000 मैं कर देता हूँ, ठीक है? अब इतना करने के बाद अब आपको क्या करना है, साइड में चले आना है। यहाँ पर इस पे ध्यान नहीं देना है क्योंकि ये नंबर्स है, ठीक है? आप देख सकते हैं। हालाँकि इसे हम लोग चेंज करके कुछ भी कर सकते हैं। तो 10 डिजिट का आपका नंबर यहाँ पर होना चाहिए। तो ये दोनों हमारा आप देख सकते हैं साइड में आ रहा है, तो इसे मैनुअली हम जा कर के लेफ्ट कर देंगे और इसे भी यहाँ पर हम लोग ले जाके अलाइन लेफ्ट कर देंगे। अब इतना करने के बाद हमारा डेटा एंटर हो चुका है। उम्मीद है आप समझ रहे होंगे। अब आगे क्या करना है, अब देखो जो एम्प्लॉय आईडी है उसके सामने वाले कॉलम में जाके क्लिक करेंगे। अब उस डेटा को हमें इस कॉलम में लाना है, तो सिंपली हमें क्या करना होगा, इक्वल्स का साइन यहाँ पर डालना है, डाल दिए। अब जो हमारा एम्प्लॉय आईडी है A001 उस पे जाके क्लिक करेंगे तो उसका एड्रेस आ जाएगा हमारे H वाले कॉलम में, ठीक है? आ चुका है। अब हमें इंटर करना है सिंपली, हमारा डेटा उठकर यहाँ आ चुका है। दूसरे में भी वैसे ही करना है, इक्वल्स का साइन डालना है, आदित्य आनंद पे क्लिक करना है, एंटर पे क्लिक करना है। अब इसी टाइप से हमें क्या करना है, दूसरे वाले पे चले जाना है और इसे ड्रैग करके सैलरी तक ले आना है नीचे तक। तो आप देखेंगे यहाँ पर हमारा सारा डेटा उठ करके आ चुका है, ठीक है? इसके साइज को थोड़ा इंक्रीज कर देते हैं और इसे यहाँ पर हम लोग थोड़ा सेंटर पे कर देते हैं।
तो कुछ इस तरीके से हमारा डेटा उठकर आ चुका है सामने। अब हमारा ऑप्शन है डेवलपर ऑप्शन, जिसके अंदर मैक्रोज़ का यूज़ करने वाले हैं, तो यहाँ पर काम आएगा। क्या काम आने वाला है? हमें डेवलपर ऑप्शन में जाना है और रिकॉर्ड मैक्रोज़ का यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा, जिसके ज़रिए हम लोग डेटा को एंट्री कर सकते हैं इस फॉर्म के थ्रू अपने एक्सेल शीट में। तो यहाँ पर सिंपली हमें रिकॉर्ड मैक्रो पे क्लिक करना है। जैसे हम क्लिक करेंगे, यहाँ पर मैक्रो का नाम पूछा जाएगा, तो हम डेटा एंट्री का काम कर रहे हैं, तो सेल्स डेटा एंट्री। कहीं बीच में स्पेस मत मत दीजिएगा, आप चाहें तो अंडरस्कोर का यूज़ कर सकते हैं। फिर आपको ओके के बटन पे क्लिक करना है और हमारा रिकॉर्डिंग देख सकते हैं, यहाँ पर ऊपर में आप स्टॉप रिकॉर्डिंग का ऑप्शन आने लगा। अभी स्टॉप रिकॉर्डिंग नहीं करना है, अभी हमें रिकॉर्डिंग करना है। तो मैक्रोज़ रिकॉर्डिंग जैसे ही ऑन करेंगे, कुछ इस तरीके से सब चीज़ हमारा रहेगा। अब उसके आगे के स्टेप, अब हमें क्या करना है, इन सारे डेटा को कॉपी करना है जो हमारे एच वाले कॉलम में। तो A001 से लेकर के नीचे तक जाएंगे, CTRL-C करेंगे, हमारा देख सकते हैं डेटा कॉपी हो चुका है। अब हमें शीट 3 में जाना है। शीट 3 में जाने के बाद फिर से पहले कॉलम में जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, पेस्ट स्पेशल में जाएंगे और यहाँ पर वैल्यूज़ का ऑप्शन आएगा, जहाँ पर ट्रांसपोज का नीचे आपको ऑप्शन दिख जाएगा। सेम उसी तरीके से सब कुछ करना है, ओके पे क्लिक करना है। जैसे ही हम ओके पे क्लिक करेंगे, हमारा डेटा यहाँ पर आ चुका है। अब इस डेटा को हमें अपने एक्सेल शीट में डालना है। उसके लिए हमें CTRL-C कर देना है। देखेंगे हमारा सारा डेटा यहाँ पर सेलेक्ट हो चुका है। अब हमें शीट 2 में जाना है। शीट 2 में जाने के बाद पहले वाले 2 नंबर के आप देख सकते हैं एम्प्लॉय आईडी के नीचे क्लिक करेंगे और यहाँ पर होम, ऊपर में आपको होम का ऑप्शन दिख जाएगा। होम टैब में जाएँगे और यहाँ पर साइड में सबसे ऊपर आप देख सकते हैं इंसर्ट सेल का ऑप्शन आ चुका है। इस पे हमको क्लिक करना है और इंसर्ट कॉपीड सेल्स क्लिक करेंगे। जैसे ही हम लोग इंसर्ट कॉपीड सेल्स में जो भी हमारा डेटा कॉपी था वो यहाँ पर पेस्ट होकर आ जाएगा। इतना करने के बाद अब हमें क्या करना है, दोबारा से शीट 1 में जाना है और यहाँ पर सारे डेटा को सिलेक्ट कर लेना है। इस बार सेल्स रिपोर्ट के अंदर का जो भी डेटा है, एम्प्लॉय आईडी से लेकर के सैलरी तक, और यहाँ पर डिलीट ऑप्शन दाबेंगे। जैसे ही पेस्ट करेंगे डिलीट, सारा डेटा हमारा डिलीट हो जाएगा। उसके बाद हमें फर्स्ट वाले एम्प्लॉय आईडी पे अपने कर्सर को लाना है। आप देख सकते हैं फर्स्ट वाले पे हमारा कर्सर आ चुका है, वो सेलेक्ट है। अब क्या करना है, हमें फिर से डेवलपर ऑप्शन में जाना है और यहाँ पर इस बार स्टॉप रिकॉर्डिंग पे क्लिक करना है। जैसे हम लोग क्लिक करेंगे, अब एक बटन भी हमें ऐड करना होगा। तो मैक्रोज का हमारा काम हो चुका है डेवलपर ऑप्शन का। अब यहाँ पर इंसर्ट का ऑप्शन आ जाएगा आपको डेवलपर ऑप्शन में ही। जैसे ही क्लिक करेंगे, यहाँ पर फॉर्म कंट्रोल्स के नीचे आपको पहला नंबर बटन मिल जाएगा। जैसे ही बटन पे क्लिक करेंगे, नीचे हमें एक बटन भी बना देनी है। तो हम लोग यहाँ पर एक बटन बना रहे हैं। बटन जैसे ही बनाएंगे, नीचे पूछा जाएगा असाइन मैक्रोज, किस मैक्रोज में काम करना चाहते हैं। तो हमने पहले ही जो मैक्रोज बनाया था सेल्स डेटा एंट्री, आप देख सकते हो उस पर हमने क्लिक किया और ओके के बटन पे क्लिक किया। अब यहाँ पर डबल क्लिक करके हम लोग इसे सेव डेटा के नाम से या कोई भी नाम से इसको हम लोग एडिट कर लेंगे। तो हमारा और बाहर कहीं पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं हमारा डेटा यहाँ पर अब एंट्री के लिए रेडी हो चुका है। तो ये एक-एक डेटा को एंट्री करके देखते हैं। अभी हमारे पास हमारे शीट में सिर्फ़ और सिर्फ़ एक डेटा है, आदित्य आनंद के नाम से। एक और डेटा को एंट्री करके हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग एम्प्लॉयी आईडी में A002 डालेंगे। एम्प्लॉयी नेम में मुकेश कुमार डाल देते हैं। इसके बाद डेजिग्नेशन इसका हम लोग सेल्स ऑफिसर डाल देंगे। डिपार्टमेंट तो सेल्स ही हो जाएगा। मोबाइल नंबर इसका हम डाल देंगे कोई भी 10 डिजिट का। अब उसके बाद एड्रेस डालेंगे। एड्रेस में हम लोग यहाँ पर नोएडा डाल देंगे, फिर इंटर करेंगे। सैलरी इसका हम लोग 45,000 डाल देंगे, फिर इंटर पे क्लिक करेंगे। अब जैसे ही हम लोग सेव डेटा के बटन पे क्लिक करेंगे, आप देखेंगे हमारा डेटा यहाँ से खाली हो चुका है और डेटा खाली होकर कहाँ जा चुका है, हमारे शीट 2 में। तो देखो हमारा 2 डेटा यहाँ पर जो हमने यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी 8002 को यहाँ पर डाला, वो डेटा आ चुका है। एक बार फिर से एंट्री करके देखते हैं। फिर से शीट में जाएंगे और इस बार एम्प्लॉय आईडी हमारा यहाँ पर A003 हो जाएगा। नेम यहाँ पर राहुल वैद्य डाल देंगे। डेजिग्नेशन इसका हम लोग यहाँ पर मैनेजर डाल देते हैं। डिपार्टमेंट इसका यहाँ पर सेल्स ही डालेंगे। मोबाइल नंबर इसका डाल देंगे। एड्रेस डाल देंगे, इसका एड्रेस हम लोग लगा देते हैं भागलपुर। सैलरी इसका हम लोग यहाँ पर डाल देते हैं 80,000। अब फिर यहाँ पर इंटर पे क्लिक करेंगे। अब देखो फिर से सेव डेटा पे जाके क्लिक करेंगे, हमारा डेटा फेच हो करके
हमारे एक्सेल शीट में आ जाएगा। तो बहुत ही आसान तरीके से यहाँ पर आप लोग एक्सेल में कुछ इस तरह से कैसे डेटा को एंट्री कर सकते हो। अब एक इम्पॉर्टेंट बात है, इसको सेव करने के बाद कुछ प्रॉब्लम आएगी। तो देखो सबसे पहले सेव कैसे करना है, यहाँ पर आपको फिर से चले जाना है टैब पे। यहाँ पर आपको सेव का ऑप्शन दिख जाएगा, क्लिक करेंगे और कोई भी फाइल्स को सेलेक्ट कर लेंगे जहाँ पर इसे आप सेव करना चाहते हैं। तो देखो यहाँ पर मैंने इसे उत्कर्ष बैंक में जाके सेव कर लिया है। अब यहाँ पर आप देखेंगे सेव एज टाइप में आपको चेंज करना होगा। एक्सेल मैक्रो इनेबल्ड वर्कबुक आपको ऑप्शन दिख रहा होगा। जैसे हम लोग एक्सेल मैक्रो इनेबल्ड वर्कबुक पे क्लिक करेंगे, सेव के बटन पे क्लिक करेंगे, ये हमारा सेव हो जाएगा। अब इसे कट करके दोबारा जब हम ओपन करते हैं तो एक प्रॉब्लम आता है। तो देखो बुक वंस नाम से मैंने सेव किया था, जैसे हम इसे ओपन कर रहे हैं, यहाँ पर ओपन तो हो जाएगा लेकिन यहाँ पर हमारा मैक्रो काम नहीं करेगा। तो जैसे हम डेटा एंट्री करेंगे तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम आपको आ सकता है। जैसे कि A004 कर दिए, नाम हम यहाँ पर कुछ भी डाल दिए, डेजिग्नेशन कुछ भी डाल दिए और मोबाइल नंबर यहाँ पर हमने कुछ भी डाल दिया, सैलरी यहाँ पर हमने कुछ भी डाल दिया और जैसे हम लोग सेव डेटा पे क्लिक करेंगे, हमारा डेटा सेव नहीं हो रहा, देख रहे हैं नहीं हो रहा है, ओके पे क्लिक करेंगे। तो अब हमें क्या करना, ऊपर में देखो यहाँ पर मैक्रोस इज डिसेबल, तो मैक्रोस डिसेबल हो जाता है, ऑप्शन पे जाना है और यहाँ पर इनेबल दिस कंटेंट पे क्लिक करेंगे, फिर से ओके के बटन पे क्लिक करेंगे। एक बार इसी डेटा को हम लोग इंटर करके देखते हैं, सेव डेटा पे क्लिक करेंगे, अपने सीट को चेक करेंगे, देखो यहाँ पर हमारा वो डेटा भी आ चुका है। तो कुछ इस तरीके से आप लोग एक्सेल में डेटा एंटर कर सकते हैं। इसके आगे मैं आपको क्या बताने वाला हूँ, अब इसके आगे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वीलुकअप फार्मूला का यूज़ करना। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पर चेंज कर दे सीरियल नंबर को, आप देख पा रहे हैं और इंटर करेंगे तो देखो 8 नंबर में जिसका नाम होगा, जिसका डेजिग्नेशन में चाहिए, सैलरी चाहिए, वो सारा सर्च होकर आ जाएगा। उसी तरह यहाँ पर भी हमने एम्प्लॉय की नेट सैलरी को सर्च किया है, तो 5 दबाएंगे, 5 क्लिक करने के बाद सुमन देवी का सारा डेटा आ जाएगा। तो इसे वीलुकअप फार्मूला के थ्रू बनाते हैं हम लोग वर्टिकली सर्च करने के लिए। और दूसरा यहाँ पर आप देख सकते हो प्रिया का में 2016, 17 और 18 का सेल्स रिपोर्ट चाहिए, कितना उन्होंने सेल्स किया, तो इसे एच लुकअप की मदद से करते हैं। ये दोनों चीज़ बताऊंगा और एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है जो कि MIS होता है, जिससे कि आप किसी भी कंपनी में काम करेंगे तो आप देख सकते हैं थोड़ा सा ट्रिकी होता है। इसके अंदर बहुत सारे फार्मूलाज होते हैं जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, लेकिन सीखना बड़ा ही आसान होता है। अगर आपको सीखना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।